जय साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ मस्ती में। कल हम आप लोगों को उदाहरण 4 तक बता चुके थे। आज उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OP बराबर क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। O और P बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन Q और cos Q का मान तो दिया हुआ है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो PQ बराबर क्या मान लेंगे? X। माना कि PQ बराबर क्या? X सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर 1 है। तो OQ माइनस PQ की जगह क्या रखेंगे? X बराबर क्या हो जाएगा? 1। OQ बराबर 1 माइनस में x यानी के प्लस में x। OQ का मान निकल गया। अब कोण पर में से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? PQ का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए। OQ का मान क्या है? 1 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर OP का मान क्या है? 7 है। 7 का स्क्वायर प्लस PQ को क्या मान है? x। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर। इसका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इधर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस, ये हो जाएगा 2x बराबर 49 प्लस में 1 उधर जाकर माइनस में 1। तो 2x बराबर 49 में से गया कितना बचा? 48। इसीलिए x बराबर 48 बटे कितना होगा? 2। x बराबर कितना गया? 24। x बराबर 24 सेंटीमीटर। x माने किसको है? x PQ को माने। तो PQ बराबर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान, अब है OQ बराबर 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स तो OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का मान 24। OQ बराबर 24 से कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए PQ कितना हो गया? 24। OQ कितना हो गया? 25। तब निकालने के लिए क्या कर रहा है? कर रहा है साइन क्यू बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब ध्यान दीजिए, कर रहा है साइन क्यू, थीटा क्यू पर बनेगा। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब कितना हो गया? 7। कर्ण कितना हो गया? 25। तो साइन क्यू का मान कितना मालूम हो गया? 7 बटे 25। उसके बाद कह रहा कॉस क्यू कॉस का मान आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण। आधार क्या हो गया? 24। कर्ण क्या हो गया? 25। कॉस का मान कितना हो गया? 24 बटे 25 हो गया आंसर। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको एक बार नोट कर लीजिए। उदाहरण खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ जाएंगे चैप्टर पर। 8.1 पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाएंगे ABC
सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। करा ए बी बराबर 24, ए और बी बराबर क्या होगा 24, बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7। अब निकालना क्या है, ए सी, लंब मालूम है, आधार मालूम है, निकालना क्या है कर्ण। तो दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर कोमा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर वाट, ए सी बराबर वाट। अब चलेंगे कौथी से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है ए सी के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है बी सी के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चल जाएगा, रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 है, 24 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को जोड़ देंगे 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 का 2, 5 1 6। अब ये आ गया 625, 625 किसका वर्गमूल 25 का। तो कर्ण कितना मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर, कर्ण कितना मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने के लिए कर रहा है, पहला में साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, कॉस ए, साइन ए कॉस ए। साइन के क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस के क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। ये कह रहा है थीटा क्या बनेगा ए पर, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, लंब कितना होगा 7, कर्ण बताए थे कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो साइन ए का मान क्या आ गया 7/25। अब कह रहा कॉस ए, तो कॉस ए थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और ए बी क्या हो गया आधार, आधार कितना मालूम हो गया 24, कर्ण कभी चेंज नहीं होता 24/25। दूसरा क्वेश्चन कह रहा साइन सी, वही लंब बट्टा क्या होगा कर्ण, सी कह रहा है थीटा के सामने, सी पर थीटा बनेगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, लंब कितना हो जाएगा 24, कर्ण बताए हैं कभी चेंज नहीं होगा। तो साइन सी का मान कितना हो गया 24/25। अब उसके बाद कह रहा है कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या हो गया 7, कर्ण क्या हो गया 25। ये हो गया आंसर। आप लोग समझ गए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 8.13 में 10p - क्वार्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है हम लोग को लंब मालूम है 12, कर्ण मालूम है 13। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर QR का स्क्वायर। निकालना क्या है QR, ये हो जाएगा QR का स्क्वायर बराबर किधर हो रहा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। आई पर से स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या चलेगा रूट PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। आप देखिए PR का क्या मान मालूम है 12 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटा देंगे कितना होगा 25। तो क्यू आर का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना मालूम हो गया 5 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है tan p माइनस cot r। सबसे पहले फार्मूला tan का लंब बट्टे आधार माइनस cot का आधार बट्टे लंब। अब यहाँ पर देखिए p, तो थीटा कहाँ पर बनेगा p पर, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब ये कितना निकाले 5, लंब क्या हो गया 5 बट्टे आधार क्या हो गया 12 माइनस cot r, थीटा किस पर बनेगा r पर, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और इसको क्या कहेंगे आधार क्या हो गया 5, लंब क्या हो गया 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा 12, 5 में से 5 गया 0, इसको काटेंगे क्या होगा 0, हो जाएगा tan p माइनस cot r बराबर क्या हो गया 0। आ गया, यही आंसर है। आप लोग समझ गए हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।